Hello dear students, welcome to the Hindi class of 8th grade. Pledge. I Anjali Rana commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. So today, we will start our next chapter, chapter number 16, क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण होता क्या है? आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो क्रिया की विशेषता बताए. ओके, एडवर्ब बोलते हैं इनको. क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं. ओके, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण. सुमन अचानक रो पड़ी. वह दिन भर पढ़ता रहता है. सारे खिलौने हाथों हाथ बिक गए. नल से पानी बूंद बूंद टपक रहा है. तो इसमें रोना क्या है? क्रिया. पढ़ना क्या है? क्रिया. बिकना और टपकना है ना. बिक टपक, तो क्रिया की इसमें विशेषता बताई है कि वो कैसे रो पड़ी. सुमन अचानक रो पड़ी. तो रोना क्या है? क्रिया. क्रिया की विशेषता बताई है कि वो अचानक रो पड़ी. तो ये अचानक क्या हुआ? क्रिया विशेषण. सारे खिलौने हाथों हाथ बिक गए. बिकना क्या हो गया? क्रिया. ठीक है, कैसे बिक गए वो? हाथों हाथ. तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण. ऐसे ही पढ़ना क्या है? क्रिया है. ठीक है, और उसकी विशेषता क्या बताई है कि वो दिन भर पढ़ता है. तो ये सभी पिंक कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? क्रिया विशेषण. इन वाक्यों की क्रियाएं रो पड़ी, पढ़ता रहता है, बिक गए, टपक रहा है के पहले अचानक, दिन भर, ये सभी क्या है? क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण के भेद. क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक. रीतिवाचक क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग या रीति का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे कोई भी काम हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है, उसका करने का ढंग क्या है, वो हो जाएगा रीतिवाचक. अब वह ध्यानपूर्वक पढ़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है. ठीक है, उसमें जो पढ़ने का तरीका बताया है कि वो ध्यानपूर्वक पढ़ता है. यहाँ पर चलने का जो ढंग है, कैसे ढंग है, क्या ढंग बताया है? धीरे धीरे. ऐसे ही अचानक बारिश आ गई. बारिश के आने का कैसा ढंग बताया है? रीति कैसे बताई है उसकी? अचानक. तो ये पिंक वाले क्या हो गए? रीतिवाचक क्रिया विशेषण. इसमें और वर्ड भी हो सकते हैं, जैसे अचानक, एकाएक, सहसा, सुखपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, तथा, ठीक, सच, जरूर, कदापि, अवश्य, शायद, कदाचित, अतएव, क्योंकि, कभी नहीं, कदापि नहीं आदि क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं. ये सभी क्या है? इनमें से कोई भी अगर वर्ड आ रहा है आपके इसमें सेंटेंस में, वाक्य में, तो आपने क्या करना है? उसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण को मेंशन कर देना है. नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण. अब स्थान से आपको क्या पता चल रहा है कि उस जिसमें स्थान का पता चले ना, स्थान की बात हो रही हो कि किस स्थान पे हो रही है ना. जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो. ठीक है, स्थान संबंधी, यहाँ पर किस ढंग संबंधी हो रही थी, क्रिया का ढंग बता रहे थे, किस ढंग से हो रहा है काम, यहाँ पर उसके स्थान की बात होगी. तो वो क्या हो जाएगा? स्थान. उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे यहाँ बहुत रोशनी है. अब यहाँ क्या है? यहाँ मतलब उसने जगह बताई है कि यहाँ है ना. वह उधर सो रही है, तो उधर क्या हो गया? स्थान हो गया. वह
ऊपर जा रही है, ऊपर भी स्थान हो गया, है ना। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, स्थान। अंदर बाहर ऊपर नीचे, तो ये सभी स्थान हो जाते हैं, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आगे देखो, भीतर चलो, वहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ और वहाँ और भीतर क्या हो गया, स्थान हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे ही आगे, तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, पास, अन्यत्र, अन्यत्र, बाहर, भीतर, जहाँ तहाँ, वहाँ, ऊपर नीचे, किधर उधर, इधर, दूर, दाएं बाएं, उस ओर मतलब दूसरी तरफ, है ना, इस ओर, इस तरफ, है ना, अंदर, उस तरफ आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो ये आपको पता चल गया स्थानवाचक में कौन कौन से आ सकते हैं और रीतिवाचक में। ठीक है, नेक्स्ट है कालवाचक। काल से भी पता चल रहा है हमें कि समय की बात हो रही है। ठीक है, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है, जिसमें इसके समय का पता चल रहा है, वो क्या हो जाएगा, वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, अभी काल बताया है, टाइम बताया है कि अभी है, कल है, प्रतिदिन है, निरंतर है, निरंतर मतलब डेली। इन वाक्यों में अब जैसे सेंटेंस है मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, तो इसमें अभी क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। कल दिल्ली हॉट चलेंगे, वह प्रतिदिन पढ़ता है, बर्फ निरंतर पड़ रही है। ठीक है, अभी, कल, प्रतिदिन क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें और क्या हो सकता है, दिन में, रात को, सुबह, प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल, आज, कल, अब, कब, पहले, पीछे, दिन भर, रात भर, आजकल, निरंतर, लगातार, बार बार, बहुधा आदि क्या हो जाएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ये। नेक्स्ट है परिमाणवाचक। परिमाण क्या होता है, परिमाण होता है कि क्वांटिटी। ठीक है, आप बोल सकते हो उसको कि उसकी किसी भी क्रिया की मात्रा। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा और परिमाण का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उस क्रिया की क्वांटिटी के बारे में बताना, उसकी मात्रा और या फिर उसका परिमाण, ठीक है, वो बताना कि वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे तुम थोड़ा थोड़ा परिश्रम करना शुरू करो, तुम्हारा अधिक बोलना ठीक नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा उसकी क्वांटिटी बताई है, परिमाण बताया है। जैसे है ना, तुम्हारा अधिक बोलना ठीक है, वह केवल पढ़ता रहता है, उनको कला से बहुत प्रेम है। तो ये क्या हो जाएंगे, उनके मात्रा। ठीक है, जैसे गिलास में पानी थोड़ा कम है, तो उसकी क्वांटिटी भी बता रही है कि थोड़ा, थोड़ा मतलब उसकी क्वांटिटी बताई है। ठीक है, मात्रा बताई है उसकी, तो ये क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और क्या हो सकते हैं, अधिक, ज़्यादा, खूब, कम, पर्याप्त, अत्यंत, थोड़ा, जरा सा, काफ़ी, जितना उतना, कितना इतना, बूंद बूंद, केवल, लगभग, प्राय आदि क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या किया है, क्रिया विशेषण की डेफिनेशन पढ़ी है। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। 4 भेद किए हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक में जिससे काल का पता चले, समय का पता चले क्रिया के। स्थान में क्रिया जो भी काम हो रहा है उसका स्थान कौन सा है, स्थान का पता चले। रीतिवाचक क्रिया के करने के ढंग का पता चले। परिमाणवाचक क्रिया की क्वांटिटी का मीन्स मात्रा का पता चले, वो क्या हो जाते हैं, परिमाणवाचक। तो ये आपका बैक एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य है, ये हमने कर लिया है अपना। ठीक है, आप अपना पहले खुद ट्राई करना, अदरवाइज मैं आपको असाइनमेंट्स में सेंड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।